इन दिनों हम उपवास काल में हैं और जो आज का थीम है वो है विकेड बैलेंसेस ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का धोखा भरा संतुलन। सुनने में ये बहुत ही अजीब सा लगता है कि हमारा जीवन जिसको हम संतुलित समझते हैं उसमें कहीं ना कहीं धोखा छिपा हुआ है। आज हमारे जीवन की उन बातों पर हम ध्यान देंगे जहां हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए। हमारे जीवन में कुछ स्थान हैं, कुछ बातें ऐसी अभी हैं जहां तो हम बहुत अच्छे हैं, कुछ बातें अभी ऐसी भी हैं जहां हम पिछड़े हुए हैं और हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम गुड फ्राइडे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं और आप यीशु मसीह को फॉलो करते जा रहे हैं, तो हमें इन उपवास काल में एक एक बात को ध्यान से देखना है कि क्या ये कमी हमारे जीवन में तो नहीं। मीका नबी अपने पुस्तक में लिखते हैं 6वां अध्याय उसके 11वें पद में, ये क्वेश्चन मेरे और आपके सामने भी है। मीका 6 चैप्टर वर्स 11, क्या मैं कपट का तराजू, वो जो तराजू होता है जिसमें बराबर बैलेंस नहीं होते हैं और फिर भी लोग दूसरों को धोखा देने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मीका कहते हैं क्या मैं कपट का तराजू और घट बढ़ की बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं। ये क्वेश्चन मेरे और आपके सामने है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और इन दिनों में एक घटना जो है वो बार बार हर प्रचारक, हर सभाओं में, चर्चेस में, मंडलियों के बीच में बताई जाती है और वो घटना हमें मिलती है लूका के 18वें अध्याय के 9 से 14 पद में, जहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं, एक घटना के बारे में बता रहे हैं कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने को आए हैं। और परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है कि वो जो फरीसी है वो अपने बारे में बहुत सारी बातें वहां परमेश्वर के सामने रख रहा है। वो कहता है कि मैं व्यवस्था के ऊपर बहुत ध्यान से चलता हूं और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो फरीसी है ये सच बोल रहा है। कई बार हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं। ये बात तो सही है कि वो अपनी बढ़ाई कर रहा है, परमेश्वर को इम्प्रेस करने वाला है, लेकिन कुछ बातें वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं दशमांश देता हूं, सही कह रहा है। वो कह रहा है मैं अंधेर नहीं करता, मैं विचारी भी नहीं हूं, मैं न्यायी नहीं हूं, सही कह रहा है। वो उसने गलत नहीं कहा। लेकिन जो बात वो छिपा रहा है, जिसको उसने बड़े आसानी से परमेश्वर के सामने बयान नहीं किया है, वो इंपॉर्टेंट है। वो झूठ नहीं बोल रहा है उन बातों के विषय में, गरीबों की सुधि लेना, विधवाओं की सुधि लेना, लेकिन कुछ बातें हैं जिसको उसने बड़े ही साधारण तरीके से या चालाकी से छिपा लिया है। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती के 23वें अध्याय के 23वें पद में यह बात कही थी, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पौदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यही है वो बात जो मुझे और आपको
फरीसियों का सा नेचर देती है कि हम बहुत सारी सांसारिक बातों को, बहुत सारे रिचुअल्स को अपनी मंडली में, अपने जीवन में महत्व देते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है उनको हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीरे से उनको अवॉइड कर देते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम वो भी करते रहते जो जिनको तुम महत्व देते हो, लेकिन उनको ना छोड़ते जो इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत जरूरी हैं, इनको हम छोड़ देते हैं और छोटी छोटी बातें जो व्यवस्था की नींव थी वो बातें उन्होंने छोड़ दी हैं और कुछ ऐसी बातें ले ली हैं जिनका व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, जो ज्यादा जरूरी भी नहीं है। यही आज हमारे विश्वासियों के बीच में हो रहा है, बहुत सारी मंडलियों के बीच में हो रहा है कि हम छोटी छोटी बातों को ज्यादा महत्व देने लगे हैं, ज्यादा जरूरी समझते हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं है इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की नजर में वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम उसको महत्व देते हैं। और हम क्या कहते हैं कि हमें प्रकाशन हुआ है, हमें आत्मा का प्रकाशन मिला है, हमने अपने जीवन में क्या नहीं छोड़ दिया है जो हमें करना चाहिए था। तो ये उपवास काल में सच क्या है हमारे जीवन का? ये वो बातें जो हमने छोड़ दी हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन बदल जाता। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने मुझे और आपसे क्या कहा है। यूहन्ना का 8वां अध्याय उसके 17वें पद में यीशु मसीह ने कहा है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मुझे फॉलो करेगा, जो मुझे मेरे पीछे चलेगा, वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा, वो जीवन की ज्योति बनेगा। ज्योति बनाना चाहता है यीशु मसीह। और यदि मुझ पर और आप पर वो ज्योति नहीं पड़ी है तो याद रखिए कि हम अंधकार में चल रहे हैं। और यदि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हम पर पड़ी है तो एक एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के सलीब की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको यीशु मसीह के स्वभाव और चरित्र में एक एक दिन बदलता जाना है। और अगर हम उस ज्योति में हैं, जो ज्योति यीशु मसीह में से निकलती है, तब हमारी रेगुलर स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। और यही बात इब्रानियों का लिखने वाला अपने 6 अध्याय के पहले पद में कहता है, आओ हम सिद्धता की ओर बढ़े। लेट अस मूव टुवर्ड्स परफेक्शन। धीरे धीरे एक एक दिन जब वो ज्योति मुझ पर पड़ती है, जब वो ज्योति आप पर पड़ेगी, तो आपके जीवन की वो कमजोरियां, वो बातें बताएगी जो मेरे प्रियजनों परमेश्वर के वचन के विपरीत हमारे जीवन में पाई जाती है, जिन्हें मुझे और आपको दूर करना है। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम ज्योति में नहीं चल रहे। इसलिए आप अपने अपने जीवन के बारे में देखिए कि पिछले वर्ष जो कमियां आपके जीवन में थी, जो बातें आपके जीवन में थी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थी, क्या एक पूरे वर्ष के बाद जब हम दोबारा लेंटन सीजन में आए हैं, क्या वो आपके जीवन से दूर हो गई, या आज भी आपके जीवन में वो पाई जाती हैं? यदि आज भी आप उन बातों को अपने जीवन में पाते हो तो याद रखिए और समझ लीजिए कि आप ज्योति में नहीं चल रहे। वरना ज्योति जो है वो आपको प्रकाशमान करती और आप अपने जीवन के उन बातों को देखते जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। मत्ती का 5वां अध्याय उसका 14वां पद, यीशु मसीह ने कहा था, तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए जितने भी लोग यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उनको ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु यीशु मसीह दे के गए हैं कि जब तक मैं जगत में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन जब मैं स्वर्ग में परमेश्वर पिता के पास जाकर दाहिनी ओर बैठूंगा उसके बाद संसार तुम्हारी ओर देखेगा। उस ज्योति को जो मुझ में से निकलती थी,
वो ज्योति तुम में दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि संसार तुम्हारे से ज्योति पाकर आगे बढ़ेगा। इसलिए जो लेंटन सीजन के हमारे भाई और बहन हैं, जो प्रचारक हैं, जो इन दिनों में लेंट डेज के अंदर प्रचार करने जा रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, प्रचारकों से, पासबानों से, बिशप से, कोई भी जो परमेश्वर का वचन लेके जा रहा है। याकूब अपने 3 अध्याय के पहले पद में बड़े स्पष्ट तौर से एक वार्निंग कहते हैं, और याकूब को की पत्री जो हमारे ब्रदर ने पढ़ी है, ब्रदर सैमुएल ने, उसको खोलिए, ये हमारे बाइबल स्टडी का आधार है। और ब्रदर सैमुएल क्लिफ्टन ने पढ़ा था, हे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। ये वार्निंग है। ये आज तो बाढ़ आ रखी है कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर नए नए प्रचारक आ गए हैं और होड़ लगी हुई है प्रचार करने की। लेकिन याकूब अपनी पत्री के द्वारा वार्निंग देते हैं। क्या वार्निंग दे रहे हैं? क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। किस चीज में चूक जाते हैं? वचन तो वही पढ़ते हैं जो बाइबल में लिखा है, प्रचार भी आप वही करते हो जो बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन चूक किस बात में होती है मेरे प्रिय भाइयों? जितने प्रचारक हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, जो वचन हम सिखाते हैं लोगों को, उम्मीद करते हैं कि वो उस वचन के ऊपर चलें। हम में से बहुत से लोग जो प्रचार करते हैं वो स्वयं उस पर नहीं चलते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम उस वचन में चूक जाते हो जो लोग तुम्हारे जीवन में देखना चाहते हैं। अगर तुम उस वचन के ऊपर नहीं चल रहे हो तो याद रखना कि तुम्हारा न्याय बहुत कठोरता से होगा। इसलिए वचन को प्रचार करने वालों को बहुत ध्यान से इस पद को पढ़ना चाहिए जो इब्रानियों के 4 अध्याय के 12वें पद में लिखा है। इब्रानियों का 4 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। इसका क्या अर्थ है? NIV जो पढ़ते हैं इंग्लिश की बाइबल, वहां लिखा है, द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड एक्टिव, शार्पन देन एनी डबल एज सॉर्ड। इस वचन का खास काम क्या है? इट पेनिट्रेट्स इवन टू डिवाइडिंग सोल एंड स्पिरिट। ये प्राण और आत्मा को अलग अलग कर देती है। परमेश्वर का वचन इंसान के हृदय को ही नहीं, उसके हड्डियों को, उसके गूदे गूदे को छेद देता है। और ये जो दोधारी तलवार है, इसका काम क्या है कि ये पहले जो व्यक्ति वचन बांटता है, जो वचन प्रीच करता है, पहले ये उसके ऊपर चलती है। दोनों तरफ इसमें धार है। तो पहले प्रीचर को ये छीलती और काटती है, उसके बाद वो सुनने वाले को काटती है। और अगर ये जो परमेश्वर की तलवार है, वचन की तलवार, इसने हमारे भाइयों और बहनों को जो प्रचार करते हैं उन्हें नहीं छीला है, उन्हें नहीं काटा है, और वही उम्मीद करते हैं कि ये वचन दूसरे के जीवन को काटे और छीले, तो आप एक फरीसी हो। यही उन फरीसियों का जीवन था कि वो परमेश्वर के वचन को दूसरों को सिखाने में तैयार रहते थे, लेकिन खुद उसके ऊपर नहीं चलते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से कि ये जो फरीसी और शास्त्री हैं, ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए इनकी सुनना, क्योंकि ये बात तो वचन से कहते हैं, व्यवस्था से कहते हैं, व्यवस्था का इनको बहुत ज्ञान है, लेकिन इनके से काम मत करना, क्योंकि ये कहते बहुत हैं लेकिन ये उसके ऊपर चलते नहीं। तो सिर्फ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उस एरिया की बात करेंगे जिसमें हम में से बहुत लोग ध्यान नहीं देते, हमें से बहुत लोगों का ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता, और वो एरिया है द एरिया ऑफ स्पीच, हमारे बोलने का तरीका, जिस पर हम में से बहुत सारे मसीहों ने, बहुत सारे प्रचारकों ने भी
कंट्रोल नहीं किया है, जिस पर अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया है। अगर आप एक पिता हैं, एक माता हैं, आप एक छोटे बालक हैं, बच्चे हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, आपको अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देना है, क्योंकि उसकी वजह से आपका जीवन बर्बाद हो रहा है और आप अनजाने में बहुत से लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जो प्रोवर्ब्स 12 वर्ष 18 में लिखा है। नीति वचन 12वां अध्याय उसके 18वें पद में नीति वचन लिखने वाला राजा सुलेमान कहता है, ऐसे लोग हैं जिनका बोलना बिना सोचे विचार बोलना तलवार के समान चुभता है। ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे बोलते हैं, उन्हें पता नहीं है, जो अपने जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हैं कि लोगों का दिल जो है वो तीरों से छलनी हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं, हमें तो होली स्पिरिट मिली है। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। होली स्पिरिट तो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं तुम सबको मिलेगी, जो मांगेगा उसको मिलेगी। और होली स्पिरिट जो है जब आपको मिलती है तो आपको पावर मिलती है। होली स्पिरिट के साथ आपको पावर मिलती है, लेकिन वो जुबान जिसमें नीचे छेद है, उससे वो होली स्पिरिट की पावर लीक हो जाती है। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के जिज्ञासु रहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने खड़े होकर मांगते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूं। यदि आप एक कटोरा लेकर, एक बॉल लेकर के परमेश्वर के सामने खड़े हो और उससे विनती करो, प्रभु मुझे आत्मिक वरदानों से भर दीजिए, परमेश्वर आपके उस कप को भर देगा आत्मिक वरदानों से। लेकिन अगर उस कप के नीचे एक छेद हो तो क्या होगा? धीरे धीरे वो सारी बातें रिस जाएंगी, धीरे वो लीक हो जाएंगी सब चीजें। यही है हमारे जीवन की असलियत, कि हमें परमेश्वर बहुतायत से बहुत ब्लेसिंग्स देता है, बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट देता है, लेकिन हमारी जुबान के अंदर जो नीचे एक छेद है, उसमें से वो सारी ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स लीक हो जाती हैं। धीरे धीरे हमें मालूम नहीं पड़ता। सांसारिक बातों में हम बड़े होशियार हैं। जब हम मार्केट में जाकर के अगर एक मिल्क की थैली लेंगे, दूध की थैली लेके आएंगे, तो उसको चेक कर लेंगे कहीं से लीक तो नहीं है। लीक होगी तुरंत चेंज करा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने ये लीक वाली थैली ले ली है उससे, तो घर पहुंचते पहुंचते ये आधी से ज्यादा खाली हो जाएगी। लेकिन जब स्पिरिचुअल बातें हमारे सामने आती हैं, उसमें हम उस लीकेज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हमारी जुबान की वजह से, जिसमें एक छोटा सा छेद शैतान ने कर रखा है, उससे ये आत्मिक बातें लीक हो रही हैं। दूध के मामले में आप बहुत चौकन्ने हो, लेकिन होली स्पिरिट के मामले में हम में से बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम में से बहुत सारे लोगों में होली स्पिरिट की पावर दिखाई नहीं देती है। होली स्पिरिट सबको मिली है, लेकिन उसकी पावर हम में से लीक हो रही है, उसकी सामर्थ हमारे बीच में से जा रही है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे आपको आज ये देखना है कि मेरी जीभ में कोई छेद तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सारी ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने मुझे दी हैं वो ड्रेन आउट हो रही हैं। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसके 4 पद के अंदर, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4, जब नई वाचा में जो यीशु मसीह ने हमें दी थी, नई वाचा की ब्लेसिंग्स तो यीशु मसीह ने हमें गॉस्पेल्स में दे दी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है बुक ऑफ एक्ट्स से होती है, प्रेरितों के काम से होती है। और वहां पर लिखा हुआ है 4 पद में कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। लेकिन पवित्र आत्मा से भरने से पहले क्या हुआ था, यह जानना और जरूरी है। इसलिए वर्ष 3 को आप पढ़ो, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसके 3 पद में,
कि वहां उन लोगों पर जो पवित्र आत्मा की राह देख रहे थे, उनके ऊपर आग की सी जीभें, टंग्स ऑफ फायर, वो उनके ऊपर दिखाई दे रही थी। उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई थी। तो जो आग है, वो आग जो आसमान से उतरी है, स्वर्ग से उतरी है, परमेश्वर की होली स्पिरिट के रूप में उतरी है, वो दूसरे शेप में भी दिख सकती थी। वो आग पांव के रूप में भी दिख सकती थी, क्योंकि पांव भी परमेश्वर का सुसमाचार लेके बढ़ते हैं आगे। पांव भी महत्वपूर्ण है शरीर में। वो हाथ में भी दिखाई दे सकती थी। हाथ भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद रूपी भेंट में उससे उठा उठा के उसकी स्तुति करते हैं, उसको महिमा आदर देते हैं, तालियां बजाते हैं, हम पवित्र शास्त्र को उठाकर उसकी जय जयकार करते हैं। तो हाथ भी इंपॉर्टेंट है, शरीर के कई हिस्से इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि सिर्फ जीव के रूप में ही क्यों? क्योंकि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर आपके बॉडी के एक एक पार्ट को यूज करना चाहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है, जिसको परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो है आपकी जुबान। और अगर शैतान ने उस जुबान के नीचे छेद कर रखा है, तो जो पावर आपको मिलती है होली स्पिरिट की, वो ड्रेन आउट हो रही है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप जुबान का इस्तेमाल सही तरीके से करें। और बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारे पास जो है होली स्पिरिट है, और अन्य भाषा में भी बोलते हैं। चर्च में, प्रेयर मीटिंग्स में, फेलोशिप में, लोगों के सामने प्रार्थना करते समय वो अन्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन घर जाने के बाद वो अपनी अलग ही लैंग्वेज में बोलते हैं। पता नहीं कौन सी मदर टंग है उनकी। मुझे समझ में नहीं आता कि जो होली स्पिरिट आपको अन्य भाषा बोलने की ताकत देती है, क्या वो आपकी मदर टंग को कंट्रोल करने की ताकत आपको नहीं देगी? और ये सोचने का विषय है कि यदि आपकी जो भाषा है, जिसमें आप अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पड़ोसियों से, अपनी मेड से, वो बाहर जो ठेले वाला आता है जिससे आप सब्जी लेते हो, दूध लेते हो, शॉपकीपर से जिससे आप बात करते हो, अगर वो भाषा में और वो भाषा में जो प्रार्थना के समय आपके अंदर से निकलती है, उसमें फर्क है, तो याद रखिए आप एक डिसेप्शन में हैं, एक धोखे में हैं। ये फिर कोई और ही स्पिरिट है जो आपको भ्रम में रखती है कि आपको होली स्पिरिट मिली है। अगर होली स्पिरिट आपको मिली है, वो टंग मिली है जो अन्य भाषा भी बोल सकती है, वो आशीष भरी भाषा आपके मुंह से हमेशा निकलेगी। और उसका कारण है कि आप जो हो वो दूसरों के साथ उसी होली स्पिरिट के द्वारा मिली हुई प्रेम भरी भाषा में बात करोगे, जो आप परमेश्वर के द्वारा आपको मिली है, जिससे आप सुसमाचार का प्रचार करते हो, जिससे आप प्रार्थना करते हो, जिससे आप गीत गाते हो। इसलिए याकूब ने एक बहुत जबरदस्त बात करी है। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 26वें पद में याकूब एक बात कहते हैं, यदि कोई अपने आप को स्पिरिचुअल समझे, भक्त समझे, और अपनी जुबान पर, अपनी जीभ पर लगाम ना दे, उसकी भक्ति व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति अपने दिल को धोखा दे रहा है। ये जो हिंदी की बाइबल है, इसमें जो ये शब्द लिखा है व्यर्थ है, इससे आप कंफ्यूज मत होना और इसको हल्का भी मत समझना। इंग्लिश की बाइबल पढ़िए, वहां पर लिखा है कि अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअल समझते हो और अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं करते, अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करते हो, तो आपकी सारी स्पिरिचुअलिटी वर्थलेस है। बल्कि जो दूसरे लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, उसमें लिखा है आपकी भक्ति जीरो है। जीरो किसके सामने? परमेश्वर के सामने। आज बहुत कुछ हम करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, दान देते हैं, अनाथों की सुधि लेते हैं, विधवाओं की सुधि लेते हैं, बहुत हम अच्छे और धार्मिक
दिखते हैं, कुछ बनने की कोशिश करते हैं, उसी जुबान से हम प्रचार भी करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, भक्ति के गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते, क्रोध करते हैं, हमारी भाषा से अपशब्द निकलते हैं, एब्यूज लैंग्वेज हमारी निकलती है, तो याद रखिए परमेश्वर का वचन आज रात को आपको वार्निंग देता है कि आपकी सारी धार्मिकता जीरो है। और अच्छा है आज पता पड़ जाए मुझे और आपको कि हमारी जो धार्मिकता, जिसे हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ समझते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वी आर क्रिश्चियन, अगर आज मुझे आपको पता पड़ जाए कि हमारी धार्मिकता जीरो है, तो हम उसे ठीक कर लेंगे। ऐसा ना हो कि डे ऑफ जजमेंट पर हम जब प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हों और कहें कि प्रभु तूने तो हमें पवित्र आत्मा दी थी, उससे हमने अन्य भाषाओं में प्रचार किए, हमने तो बहुत बड़ी बड़ी दुआएं करी, उस दिन हमें परमेश्वर से यह सुनने को मिले कि तुमने अपनी जुबान के उस छेद को कंट्रोल नहीं किया जहां से वो सब ब्लेसिंग्स लीक हो गई, तुम्हारी भक्ति मेरे सामने जीरो है। बहुत ही तकलीफ की बात है अगर हम अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो याद रखिए, एक प्रीचर हैं बहुत बड़े, उन्होंने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं कि अगर तुम उसको जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये तो सही है, अभी हमने पढ़ा याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके 8वें पद में ये बात पढ़ा था कि कोई भी मनुष्य जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाया है। सब चीज कंट्रोल कर ली हमने, लेकिन मनुष्य अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फिर कैसे करेंगे हम कंट्रोल? ये तो परमेश्वर का अनुग्रह ही कर सकता है। और जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, तो पौलुस ने तो यही कहा है रोमियो के 6 अध्याय के 14वें पद में कि तुम अब व्यवस्था के नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। तो जब हम अनुग्रह के अधीनता में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में आते हैं, वही हमारी उस जुबान को कंट्रोल करने के लिए हमें शक्ति देगा, बशर्ते हम उसकी अधीनता में आए, उसको सम्मान दें, उसको महसूस करें कि वो हमारे पास में खड़ा है। फिर देखिए आपकी जुबान कैसे कंट्रोल होती है। तो वो प्रचारक जो हैं, बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो याकूब की पत्री का 1 अध्याय उसके 26वें पद में लिखा है कि अगर तुम अपने आप को भक्त समझते हो और अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करते, तो तुम्हारी भक्ति जीरो है, तुम अपने आप को डिसीव कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। तो ये जो वर्स है, ये एक बड़े पोस्टर पर लिखकर अपने बेडरूम में लगा लीजिए, जहां से आप अपने बिस्तर से लेटे लेटे देखें। और वो सलाह देते हैं कि आप ड्राइंग रूम में लगा दीजिए इसे, और बहनों को कहते हैं किचन में लगा लीजिए, जहां से आप इसको रोज देखो, रोज पढ़ो इसको। ये वर्स आपको एनकरेज करेगी ताकि आप कभी भी इससे इधर और उधर ना हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो अंतिम दिन है ना, जिसके लिए परमेश्वर के वचन ने मुझे और आपसे क्या कहा है, ध्यान है आपको? जो बहुत बार बहुत सारे प्रचारक क्लेम करते हैं, और वो कहते हैं, योएल नबी के 2 अध्याय के 28वें पद में लिखा है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब पर उतारेगा। और बड़े अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं यहां पर कि मैं अपना आत्मा तुम पर उठारूंगा, तो तुम जो हो, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग सपने देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे तो घर में जो सर्वेंट्स काम करते हैं उनके ऊपर भी मैं पवित्र आत्मा उंडेल दूंगा, मेरा आत्मा उंडलेगा। और ये बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर भी है, 2 अध्याय उसके 17वें पद में, और बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां जो बात समझने की है कि जब परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हमारे पर उंडेल देगा, तब आपके बारे में लिखा है कि आप भविष्यवाणी करोगे। यहां मैं उन लोगों को जो बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं, मैं एक बात समझा देना चाहता हूं। यहां यह नहीं लिखा है कि आप भविष्यवक्ता बन जाओगे। यही फर्क है भविष्यवक्ता में और भविष्यवाणी करने में। भविष्यवक्ता वो होते थे जिनको परमेश्वर भेजता था अपना संदेश लेकर,
और वो पूरे समाज, पूरी जाति, इस्राएल जाति के सामने खड़े होकर उनका पाप बताते थे। चाहे वो यिर्मयाह हो, यशायाह हो या कोई और, वो परमेश्वर के संदेश वाहक होते थे जो लोगों को उनका पाप उनके मुंह पर बताते थे। और यीशु मसीह ने मुझे और आपको स्पष्ट तौर से कहा है कि अब किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। लूका के 16वें अध्याय के 16वें पद में यीशु मसीह ने ये बात कही है, मैं नहीं कह रहा हूं आपको, यीशु मसीह ने कहा है ये बात कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता, लूक 16:16, यीशु मसीह कहते हैं व्यवस्था, लॉ और प्रॉफिट्स, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक रहे, उसके बाद से सुसमाचार प्रचार किया जाता है और हर एक उसके द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो इंपॉर्टेंट अब ना तो लॉ है ना प्रॉफिट्स हैं, अब है गॉस्पेल, परमेश्वर का वचन, ये इंपॉर्टेंट है। और जब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारे बेटे और बेटी भविष्यवाणियां करेंगे, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब जो है वो पौलुस ने बड़े अच्छे से समझाया है। पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय उसके 31वें पद में वो ये कहते हैं कि तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारे बेटे और बेटियां हैं, वो प्रोफेसी करेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे और भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर के वचन से उन बातों को लोगों के साथ शेयर करेंगे। यानी हर एक व्यक्ति अंतिम समय में एक प्रचारक का रूप लेगा जो परमेश्वर के वचन से लोगों को उत्साहित करेगा और सिखाएगा। चाहे आप 1 मिनट किसी से भी परमेश्वर के वचन से बात करते हैं, चाहे आप 10 मिनट बात करते हैं, चाहे आप हमारे जैसे प्रचारक जो आधे घंटे और 1 घंटे बोलते हैं, लेकिन हमें बोलना कहां से है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से बोलना। और पौलुस ने बड़े अच्छे से समझा दिया है कि तुम भविष्यवक्ता नहीं हो, तुम भविष्यवाणी करोगे। और भविष्यवाणी में क्या है? वचन का प्रचार करना। देखिए पौलुस पहले कुरिन्थियों 14वें अध्याय के 31वें पद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी करेगा, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को बांटेगा। यहां लिखा है तुम में से एक एक करके, तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। यानी जितने भी लोग हैं सब परमेश्वर के वचन की बात कर सकते हैं जो भविष्य में हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए हमें दिया गया है। हर एक व्यक्ति एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें। आपके भविष्यवाणी का जो रिजल्ट है वो क्या है? हम सब सीखें और सब शांति पाएं। हम सबको सीखना है और जब हम सीखेंगे तो हम शांति पाएंगे। ये काम है प्रोफेसी का। और प्रोफेसी क्या है? कि हमें वो बातें बताई जाएं जो भविष्य में होने वाली है। जैसे पौलुस कहते हैं इफिसियों का 5वां अध्याय उसके 5वें पद में कि परमेश्वर के राज्य में किन लोगों की मिरास नहीं होगी? वे विचारियों की, अशुद्ध लोगों की, लोभियों की। तो अगर हम में से कोई लोभी है तो वो सीखे, कोई अशुद्ध है तो वो सीखे। उनको ये वार्निंग भी है और ये भविष्यवाणी है कि याद रखो ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यानी जो घटना भविष्य में होने वाली है उसी को भविष्यवाणी कहते हैं, उसी को प्रचार कहते हैं। परमेश्वर का वचन हम एक दूसरे के साथ सिखाएंगे, एक एक करके बोलेंगे ताकि सबको ज्ञान मिले, सबको सीखने को मिले और सबके मन में शांति मिले। जैसे प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा वह मिला, वह आग की भट्टी में झोंका जाएगा। यह है भविष्यवाणी करना। जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य 22:15 में कि हर एक झूठ का गढ़ने वाला और हर एक का झूठ का चाहने वाला, यानी जो बैठ करके गप्पे लगाते हैं, गॉसिप्स करते हैं, नई नई बातों को गढ़ देते हैं, नई नई बातों को झूठ बनाकर फैला देते हैं, उनको ये बता दो, भविष्यवाणी करके बता दो कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम एक ग्रुप में बैठे हैं, 5 जने और पांचों थोड़ा थोड़ा करके वचन बांटते हैं, तो हम क्या होंगे? हम स्पोक पर्सन हैं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों को दूसरों तक पहुंचाने वाले लोग हैं हम। कि हे प्रभु, तेरे मुंह से जो वचन निकलते हैं
वो मैं लोगों तक पहुंचाता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें स्मरण रखना है कि हम सिर्फ जो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचनों को बोलते हैं तभी हम उसके स्पोक पर्सन नहीं है, लेकिन जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर गई है, उसने हमारी जुबान को कंट्रोल कर लिया है, तो जब हम अपनी पत्नी से बात करेंगे तब भी हम यीशु मसीह के स्पोक पर्सन हैं, जब हम बच्चों से बात करेंगे तब भी यीशु मसीह के स्पोक पर्सन हैं, जब हम पड़ोसी से बात करेंगे तब भी हम यीशु मसीह के स्पोक पर्सन हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द जो है हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर शांति को पैदा करे। और यही अंतिम दिनों का काम है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर के वचन की चाहे 1 मिनट सेवा करें, चाहे 2 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन हम वो बोलें जिससे लोगों को आनंद आए और उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के सलीब की ओर खिंच जाए। इस उपवास काल के अंदर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबको एक प्रचारक के रूप में काम करना है, और वो प्रचार हमारे ज्ञान की लुभावनी बातों पर आधारित नहीं होना चाहिए कि हम 2, 4, 5 शब्द जो हैं वो दूसरी भाषा में बोल के लोगों को प्रभावित करें, बल्कि हमारे वचन आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लोगों तक पहुंचने चाहिए, और वो वचन सिर्फ और सिर्फ बाइबल पर आधारित होने चाहिए, क्योंकि लोगों का विश्वास जो है वो सिर्फ यीशु मसीह पर बढ़ाना है, न कि हमें अपने ऊपर बढ़ाना है। और परमेश्वर का वचन रोमियो के 10 अध्याय के 17वें पद में कहता है, सुनने से ही हमारा विश्वास बढ़ेगा, और सुनना कहां से है? मसीह के वचन से। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को, यदि हमारी जुबान के नीचे शैतान ने एक छेद कर रखा है जिसमें से वो सब आशीषें, वो सब वचन ड्रेन आउट हो रहे हैं, उस लीकेज को बंद करना है। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, आपका धन्यवाद देते हैं हमारे लार्जर फैमिली ग्रुप के लिए प्रभु जी, जो मेरे परमेश्वर प्रत्येक संध्या काल को बैठकर आपके वचन से सीखता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमें सिखाता है। आज हमने प्रभु आपके वचन से सीख लिया कि हम अपनी जुबान को कंट्रोल करें, और वो हम नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रभु आपका आत्मा जब हम पर आएगा वो हमारी जुबान को कंट्रोल करके हमें वो बातें बोलने के लिए उत्साहित करेगा जो हमें काटेगी और हमें छिलेगी और दूसरों को भी आशीष